गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th मैथ में थ्योरम देख लीजिए कौन सी है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, देख लीजिए। प्रूफ करना है कि त्रिभुज, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार, देख लीजिए ए बी सी। ठीक है ना, दो त्रिभुज बनाएंगे। दूसरा त्रिभुज है हमारा ए बी सी। दूसरा त्रिभुज हो जाएगा डी ई एफ। ठीक है ना। तो इसमें कह रहा दो समरूप त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। इतनी बात दिया की है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। मीन्स त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। मीन्स ए बी अपान डी ई स्क्वायर में, क्योंकि वर्गों में कहा गया है, इक्वल बी सी अब बी सी का होल स्क्वायर अपान ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल सी ए का होल स्क्वायर अपान डी एफ का होल। ये हमें प्रूव करने की बात है इसमें कि दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल, जो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में, क्या अनुपात में है, मीन्स बराबर है। ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। और दिया क्या गया, अगर दिया में देखोगे तो दिया में केवल इतना कहा गया है, ट्राइएंगल ए बी सी और ट्राइएंगल डी ई एफ दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। ट्राइएंगल ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। इतनी बात आपकी किसकी आ जाएगी, दिया की आ जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट इसमें हम रचना करते हैं। रचना में देख लीजिए कि ए से बी सी पर लंब डाल दीजिए, शीर्ष लंब, और डी से डी बी सी पर लंब। ये आपके क्या हो जाएंगे, शीर्ष लंब हो जाएंगे। तो रचना में लिखेंगे कि ट्राइएंगल ए बी सी के शीर्ष ए से साइड बी सी पर क्या है, लंब है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से साइड बी सी पर क्या है, पर लंब है। अर्थात लिख दोगे, इसका नामकरण आप कर दो ए बी सी, इसको कर दो एन, इसको मान लो एम। ठीक है ना। और यहाँ पे कर सकते हैं आप कि ए एन शीर्ष लंब है बी सी पर। इतनी बात कर दो। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से साइड बी सी पर लंब, अर्थात ए एन लंब है कहाँ पे, बी सी पर। ट्राइएंगल डी ई एफ में शीर्ष डी से डी एम शीर्ष लंब है ई एफ का। ये बात लिख दो। डी से शीर्ष डी से डी एम शीर्ष लंब है ई एफ का। इतनी बात आपकी क्या हो जाएगी, रचना की हो जाएगी। अब आगे आ जाए उपपत्ति।
उत्पत्ति में सबसे देख लीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के क्या है, समरूप है। समरूप है ये हमें कहाँ से है, दिया से है। कहाँ से है, दिया से, कि दोनों ट्राइंगल क्या समरूप हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है ना। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके संगत कोण और संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसके संगत कोण आपके कौन से होंगे, कोण ए इक्वल होगा कोण डी के, एंगल बी एंगल किसके, ई के, और एंगल ई और एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी एंगल ई के है, ठीक है ना। और एंगल सी एंगल किसके होगा, एफ के होगा, एंगल सी एंगल एफ के, यानी संगत कोण और अनुपातिक भुजाएं मीन्स ए बी अपान डी इक्वल बी सी अपान ई एफ इक्वल ए सी अपान डी ए, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। यदि दोनों त्रिभुज क्या हैं हमारे सिमिलर है तो इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी मीन्स ए बी अपान में डी ई इक्वल बी सी अपान ई एफ इक्वल ए सी अपान डी एफ, आपस में क्या है, तीनों बराबर होंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपकी क्या है, अगर देखा जाए तो ये बात आपकी दिया से आई है, क्योंकि दिया में जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण आपस में अनुपातिक भुजाएं बराबर होंगी। ये दोनों बातें अगर देखी जाए तो हमारी कहाँ से आ रही हैं, दिया से आ रही हैं, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, अब हम त्रिभुज देख रहे हैं ए बी एन और त्रिभुज डी ई एन। ये दोनों त्रिभुज कैसे आपको दिख रहे हैं, समकोण दिख रहे हैं, कैसे दिख रहा है, समकोण। अब ट्राइंगल ए बी एन और ट्राइंगल डी ई एम, दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सिमिलर करना है। और सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे, या तो उसके दो कोण बराबर करेंगे तो सतह तीसरा बराबर हो जाएगा, या अनुपातिक भुजाएं इक्वल करेंगे। यानी सिमिलर की जो कंडीशन है उस कंडीशन यदि फॉलो हो रही है, तीन चीज़ें इसकी क्या मिल रही हैं, इक्वल मिल रही हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देख लीजिए, देख रहे हैं इसमें कि अगर देखोगे एंगल ए एन बी और एंगल डी एम ई, ये कितने अंश के दोनों कोण है, 90 है, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम नीचे लिख सकते ए एन बी इक्वल एंगल डी एम ई इक्वल 90 अंश, ठीक है ना। ये 90 अंश आपके कोण हो रहे हैं कहाँ से, रचना से, कहाँ से हो रहे हैं, रचना से। एंगल बी एंगल ई के बराबर है, अगर देखोगे एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ये दोनों कैसे बराबर हैं, ये भी आपकी बात दिया से कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके कोण आपस में संगत क्या हो जाएंगे, इक्वल हो, ए डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अरे वो बी ई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। यानी त्रिभुज ए एन बी और त्रिभुज डी एम ई में दो कोण आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो दोनों त्रिभुज आपके क्या हो रहा है, सिमिलर हो गए, ठीक है ना। तो ट्राई एंगल ए बी एन सिमिलर होगा ट्राई एंगल किसके, डी ई एम के। जब ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, ठीक है ना। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होंगी, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए एन अपान डी एन
AN अपॉन DM इक्वल AB अपॉन D। ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है ना। चाहे तो एक काम करिए, इसको आप मान लीजिए यहाँ से समीकरण क्या मान लीजिए 1, और इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से AB अपॉन DE इक्वल है AN अपॉन DM, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF। तो जब AD के ये दोनों इक्वल हैं तो AD के इक्वल ये है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे, 1 2 3 1 4, चारों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम नीचे लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF इक्वल AN अपॉन DF। कोई दिक्कत, चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, समीकरण इसको आप क्या करिए, थर्ड मान लीजिए। अब आगे देख लीजिए ट्राई एंगल, क्योंकि हमें त्रिभुज ABC का एरिया अपान में त्रिभुज DEF का एरिया इक्वल करना है, किसके बराबर इक्वल करना है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम ट्राई एंगल ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है ना। अब देख लीजिए ट्राई एंगल ABC का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा 1/2, आधार क्या हो जाएगा, आप अगर देखोगे आधार BC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC, और शीर्ष लंब 1/2 BC, शीर्ष लंब AN हो जाएगा, क्या हो जाएगा AN हो जाएगा। ठीक, आगे देख लो अनुपात में इसी के लिख दो, ट्राई एंगल DEF का क्षेत्रफल इक्वल ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल लिखो अपान में 1/2, और इसमें आपका हो जाएगा EF इंटू DM हो जाएगा, क्या हो जाएगा EF इंटू DM। ठीक है ना, इक्वल यहाँ लगा। अब दोनों में देख रहे हैं कि 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि BC अपान EF, ठीक है ना, इंटू AN अपान DF, ये पूरा आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि BC अपान EF इंटू AN अपान DM। देख रहे हो आप यहाँ पे कि इक्वेशन आपका थर्ड है, इक्वेशन थर्ड में देख रहे हैं कि AN अपान DM BC अपान EF के क्या है, इक्वल है। देखा जाए इन दोनों से तुलना किया जाए तो BC अपान EF किसके इक्वल है, AN अपान DM। तो AN अपान DM की जगह पर BC अपान EF हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको करना है कि BC अपान EF ये आपका कहाँ से आया, समीकरण 4 से, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से आपने क्या किया है कि AN अपान DM इक्वल BC अपान EF, यानी AN अपान DM किसके बराबर है, BC अपान EF। तो हमने रख दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है ना, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ट्राई एंगल ABC का क्षेत्रफल अपान ट्राई एंगल DEF का
क्षेत्रफल इक्वल होगा उनकी संगत त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में। ठीक है ना, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये समीकरण आप अपना थर्ड यानी फोर्थ मान लीजिए। क्या मान लीजिए? फोर्थ। अब आगे आपको मालूम है कि BC अपान EF इक्वल AB अपान DE इक्वल CA अपान FD, यानी इसकी अनुपातिक भुजा यानी BC अपान EF इक्वल AB अपान DE इक्वल CA अपान DF, ये आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं समीकरण 1 में कि ये आपस में अनुपातिक भुजाएं क्या हो रही हैं? बराबर हैं। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। ये कहाँ से है? समीकरण फर्स्ट से। कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से है। तो जब ये आपस BC अपान EF ये आपस बराबर हैं, यदि हम BC स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर करेंगे और इसके इक्वल में ये है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे, मीन्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि BC स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर अपान DE का स्क्वायर इक्वल CA का स्क्वायर अपान FD का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो है BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर है, जबकि BC अपान EF इक्वल AB अपान DE इक्वल CA अपान PQ। यदि ये हमारा स्क्वायर में है तो ये भी हमारे क्या हो जाए? क्योंकि ये इसके बराबर हैं, यदि ये स्क्वायर हो तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, चाहे आप मान लीजिए समीकरण 6, समीकरण आपको मानना क्या है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है ना, अब कर लीजिए इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से। फोर्थ एंड फिफ्थ से देख रहे हो। फोर्थ में जैसे कहा गया है कि ट्राइएंगल ABC का क्षेत्रफल अपान ट्राइएंगल DEF का क्षेत्रफल इक्वल इसमें कहा गया है BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर इक्वल समीकरण फोर्थ और फिफ्थ से हो जाएगा। ठीक है ना, AB का स्क्वायर अपान AB के साथ क्या है आपका DE का स्क्वायर इक्वल CA का स्क्वायर अपान FD का स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था ना। क्वेश्चन में देख लीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो हम दिखा दिए हैं कि दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या हैं अनुपात में है। यही हमें प्रूव करना था थ्योरम में, और ये होगा। इस थ्योरम को आप कम से कम 2-3 बार देखें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है और इससे आपकी अगली प्रश्नावली 6.4 लगेगी। 6.4 में आपको जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके सरल हैं, इसको आप स्वयं लगाइए। ठीक है ना, तीसरा भी अगर आ जाए तो कर लीजिए, तीसरा है और चौथा है। धन्यवाद।